मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति। विद्यार्थियों, इस सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, यानी चैलेंजेज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, इसके सभी प्रश्नों को सोल्व किया है। आप पार्ट 1 में 1 एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, जबकि सेकंड पार्ट में 4, 5 एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1। इस वीडियो क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है 1967 के चुनाव के बारे में। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, 1967 के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से बयान सही हैं। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, हमें उसकी तलाश करनी है। पहला ऑप्शन है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव वह हार गई। सेकंड ऑप्शन है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी। थर्ड ऑप्शन है, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। फोर्थ ऑप्शन है, कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव वह हार गई। तो बात करते हैं 1967 के चुनाव के बारे में, कुछ जानकारी प्राप्त करिए। 1967 में देश में चौथा आम चुनाव हुआ था और इस समय तक देश में लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, और यह पहला मामला था जब कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू के बिना चुनाव मैदान में उतरी थी। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो देखा गया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर ली है, यानी केंद्र में सरकार तो बना ली, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव वह हार गई। देश में कुल 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई थी, जिसमें उत्तर भारत में 7 राज्य थे और साउथ इंडिया में 2 राज्य थे। कुल 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। इसे कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक भूकंप कहा गया, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। विद्यार्थियों, आपसे यह कहना है, यह क्वेश्चन तो 1 नंबर का है, लेकिन इसी टॉपिक पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए हैं, जिसको सोल्व किया गया है सेकंड वीडियो में, जिसे आप अवश्य देखेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से कहना है कि आप प्रत्येक प्रश्न को यहाँ से लिखें, उसका उत्तर भी मैंने यहाँ सोल्व किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप मैसेज करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यह क्वेश्चन 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा है, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही है, हमें उसकी तलाश करनी है। पहला ऑप्शन है, इसका गठन यानी कि ग्रैंड अलायंस का गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। सेकंड ऑप्शन है, इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। थर्ड ऑप्शन है, इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा कि ग्रैंड अलायंस का गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। तो 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 1971 में देश में 5वीं बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1971 में। तो इस चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर, जिसको नई कांग्रेस बोला गया, और कम्युनिस्ट पार्टी, इनका आपस में गठबंधन था। यानी कि इंदिरा वाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का आपस में गठबंधन था। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी पार्टियां थी, सभी ग्रैंड अलायंस के साथ थीं। यानी ग्रैंड अलायंस गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियों का एक महाजोट था, गठबंधन था। यहाँ तक कि जो पुरानी कांग्रेस थी, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, वह भी ग्रैंड अलायंस में ही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यह क्वेश्चन स्लोगन के बारे में है कि कौन सा स्लोगन किसने दिया है। पहला स्लोगन है, जय जवान जय किसान। यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जब वे प्रधानमंत्री थे 1965 में।
अगला है इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ का नारा ग्रैंड अलायंस ने दिया 1971 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जो 5वां चुनाव था। ग्रैंड अलायंस जैसा कि आप जानते हैं कि गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन था। वे इंदिरा को हटाना चाह रहे थे, इसलिए इंदिरा हटाने का नारा दिया, इंदिरा हटाओ ग्रैंड अलायंस। अगला है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया है इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में ही। इंदिरा ने एक पॉजिटिव नारा स्लोगन दिया था ताकि देश से गरीबी हटाने की वो बात कह रही थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन है कांग्रेस प्रणाली के बारे में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस सिस्टम से क्या तात्पर्य है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में आज़ादी के बाद अब तक सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव तक केंद्र में और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण इसे कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया। देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 57 और तीसरा 1962 और चौथा 1967। यह 15 साल का समय है, 5 साल इधर, 5 साल यहाँ और 5 साल यहाँ। इस 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी रही और देश के अधिकतर राज्यों में। मैंने यहाँ लगभग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि 1-2 राज्य ऐसे थे इस दौर में जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो आप फिर से सुने, 1952 से लेकर 1967 तक 15 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही है और देश के अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा। तो इसी प्रक्रिया को, इसी शासन प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यह क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते समय देश किस तरह की 2 चुनौतियों का सामना किया। तो बात करते हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो देश में जो 2 मुख्य चुनौतियां थी वे कौन थी। पहली चुनौती खाद्यान्न संकट, यानी कि मानसून की असफलता के कारण खेती के पैदावार कम हुए, खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन कम हुआ, तो फूड क्राइसिस हो गया। क्या हो गया? फूड क्राइसिस, खाद्यान्न संकट। और दूसरा संकट है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रनवे में आक्रमण किया था और इसी वर्ष यानी कि 65 में ही सितंबर के महीने में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया था। तो प्रधानमंत्री शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दें। हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान हार गया और भारत विजयी रहा। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान इसलिए क्योंकि हमारे जवान पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे और जय किसान इसलिए क्योंकि हमारे किसान देश में कृषि संकट को, खाद्य संकट को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ताशकंद समझौता क्या है, किन देशों के बीच हुआ। तो बच्चों ताशकंद समझौता के बारे में पूछा हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसे ताशकंद समझौता कहते हैं। वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। लिखा हुआ है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देश में कई समस्याएं थीं। बच्चों दशक का मतलब होता है 10 वर्ष का समय। ठीक है। तो पहली समस्या थी देश की मानसून की असफलता से सूखे की स्थिति, यानी कि अनाज का उत्पादन कम होना, खाने पीने की चीज़ों की कमी होना, फूड क्राइसिस। ठीक है, खाद्यान्न संकट। दूसरी समस्या 1962 में चीन के साथ युद्ध। 1962 के अक्टूबर के महीने में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और थर्ड है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध
अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात किया था 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट है 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हो गया था। और जो दूसरे प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, इनका निधन भी 10 जनवरी 1966 को हो गया था, ताशकंद समझौते के बाद। ठीक है, तो ये थी समस्याएं, इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8वें क्वेश्चन में क्या है, 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट क्या था। सिंडिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रभावशाली, ताकतवर और बुजुर्ग नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा गया। सिंडिकेट के अध्यक्ष थे के कामराज, जो मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बच्चों, के कामराज के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि मिड डे मील स्कीम, विद्यालयों में जो मिड डे मील मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, उसे बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। यह सबसे पहले के कामराज ने ही शुरू करवाया था। के कामराज के बारे में एक और प्रश्न आता है, कामराज प्लान क्या है, कामराज योजना किसे कहेंगे। तो इसके बारे में आप जान लें। कामराज प्लान, अगर नाम लिखा हो कामराज तो उसके आगे प्लान लगा लें, हिंदी में योजना। तो जब के कामराज सिंडिकेट के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक सुझाव दिया कि पार्टी के सीनियर लीडर्स अपने पद को, अपने पोस्ट को छोड़ दें और उस पद पे पार्टी के यंग नेता जो हैं, नौजवान हैं, वे उस पद पर आएँ और कार्य करें ताकि उन्हें भी अनुभव प्राप्त हो सके। तो इसको कहा गया के कामराज प्लान या कामराज योजना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें सिंडिकेट की भूमिका के बारे में क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में कांग्रेस में सिंडिकेट की क्या भूमिका थी। तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट थी, उसने कई काम किए थे। पहला काम, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के निधन के बाद सिंडिकेट ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकंड है कि प्रधानमंत्री शास्त्री के निधन के बाद भी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसी टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो सेकंड वीडियो में है, आप उसे भी देख लेना, जो आपके लिए ज़रूरी होगा। पेपर में ये प्रश्न आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सिंडिकेट के प्रमुख नेताओं के नाम पूछे गए हैं। तो सिंडिकेट के प्रमुख नेता मुंबई के एस.के. पाटिल, मैसूर के निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन. संजीवा रेड्डी, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, ये थे सिंडिकेट के मुख्य लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यह क्वेश्चन प्रीवी पर्स के बारे में है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में आते हैं, जब भी पेपर होगा उसमें आएगा ये क्वेश्चन। तो प्रीवी पर्स के बारे में जानने से पहले कुछ बातें और जान लें। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम तक देश में 565 देसी रियासतें थीं। आज़ादी के समय तक लगभग 565 देसी रियासतें थीं। इन देसी रियासतों को प्रिंसली स्टेट कहते हैं या राजवाड़े। इनके पास 3 ऑप्शन थे कि ये चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते थे, दूसरा ऑप्शन था कि ये पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, और तीसरा ऑप्शन था ये स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रह सकते थे। दोनों देश चाहते थे यानी कि भारत और पाकिस्तान की अधिक से अधिक रजवाड़े उनके साथ आ जाएं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनको हम लौह पुरुष भी बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे देसी रियासतों को भारत में शामिल कराएं। उन्होंने बड़े ही बखूबी से, अच्छे तरह से इन रियासतों को भारत में शामिल कराया। अब आते हैं प्रश्न पर, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं। तो आज़ादी के समय जो देसी रियासतें भारत में शामिल हो रही थीं, उन रियासतों के राजाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसके तहत उन्हें विशेष भत्ते मिलने थे और वे कुछ निजी संपत्ति भी रख सकते थे। तो इसी अधिकार को, इसी सुविधा को प्रीवी पर्स कहा गया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी 24 जनवरी 1966 को। वे जब से प्रधानमंत्री बनी थी, प्रीवी पर्स को समाप्त करने के अनेक प्रयास किए थे, लेकिन सिंडिकेट उनका समर्थन नहीं कर रहा था, खासकर मोरारजी देसाई का यह कहना था कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने का मतलब है देसी रजवाड़ों के साथ विश्वासघात करना। इंदिरा गांधी 5वें आम चुनाव में यानी कि 1971 के आम चुनाव में जब जीत कर आईं तीसरी बार,
भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने संविधान में 26वां संशोधन कराया और 1971 में ही प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया ताकि समाज में बराबरी आ सके, समानता दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? नॉन कांग्रेसिज्म पूछा गया है। तो बच्चों यह दिया है राम मनोहर लोहिया ने। आप राम मनोहर लोहिया के बारे में ये जाने कि वे एक समाजवादी नेता थे, उनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल यह जाने कि 1960 के दशक में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया वे सिर्फ नेहरू ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के भी आलोचक थे। तो राम मनोहर लोहिया ने 1960 के दशक में एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाया। 1960 के दशक में लोहिया जी ने कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा बनाया, यानी कि गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट किया ताकि चुनाव में कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा न हो और चुनाव में कांग्रेस को हराया जा सके। राम मनोहर लोहिया ने अपने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया इसे? राम मनोहर लोहिया ने। और यह रणनीति किनकी थी? यह रणनीति भी लोहिया जी की ही थी। फिर से सुन लें, 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाया, यानी गैर कांग्रेसी दलों को एक जगह इकट्ठा किया ताकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया जा सके। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसे इंग्लिश में यहाँ से नोट कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे मैसेज करेंगे या क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन दल बदल के बारे में है। पूछा गया है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तब इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में 52nd अमेंडमेंट 1985 किया गया और इसी अमेंडमेंट के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। मतलब यह कि जब कोई नेता किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1985 में, उन्होंने संविधान में एक संशोधन करवाया। संशोधन नंबर 52nd 1985 में हुआ और इसी के जरिए हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल 10th को जोड़ा गया, जिसे एंटी डिफेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी के संबंध में है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद बनी पार्टियों के नाम लिखें। बच्चों 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। विभाजन के अनेक कारण थे, हम उसे पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। फिलहाल पूछा गया है विभाजन के बाद बनी पार्टियों के नाम। तो 2 पार्टियां बनी थीं, एक थी पुरानी कांग्रेस जो पहले से थी, एक बनी नई कांग्रेस। ठीक है, लेकिन सही नाम आप जो पेपरों में है वो जाने। तो जो पुरानी कांग्रेस थी उसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कांग्रेस ओ, हिंदी में कांग्रेस संगठन कहा गया, पुरानी कांग्रेस भी कह सकते थे। यह सिंडिकेट के समर्थन वाला कांग्रेस था। और दूसरा जो नई कांग्रेस बनी वह इंदिरा गांधी के समर्थन से बनी थी, इंदिरा गांधी के ग्रुप से बनी थी, उसका नाम दिया गया कांग्रेस आर, यानी कि नई कांग्रेस यानी कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। यह क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन के बारे में है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गठबंधन या गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? तो बच्चों गठबंधन उस स्थिति को कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां साथ में आए और मिलकर सरकार बनाए। ऐसा तब होता है जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होता है। इसके बारे में और सुन लें, जब किसी एक पार्टी को या एक दल को आवश्यक बहुमत नहीं मिले तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां साथ में आकर गठबंधन पूरा करती हैं, यानी गठबंधन में जो पार्टियां हैं वे मिलकर आवश्यक बहुमत को पूरा करती हैं और सरकार बनाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में
विधानसभा के 70 सीट हैं। यदि विधानसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को 36 सीट नहीं मिले, 36 से कम मिले, 36 ही क्यों? क्योंकि 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 होगा, आधा सीट हो गया, और बहुमत का मतलब इसमें एक कम से कम और जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 36 सीट चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, दिल्ली विधानसभा में। अगर किसी एक पार्टी को 36 सीट नहीं मिलती है तो 2 पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और 36 का आंकड़ा पार कर जाती हैं। तो ऐसा तब होता है जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो कई पार्टियां मिलकर बहुमत प्राप्त करती हैं और गठबंधन की सरकार बनाती हैं। तो देश में पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी? राज्यों में बनी थी 1967 में, उसी समय जब कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी। हालांकि एक राज्य में किसी गैर कांग्रेसी दल को बहुमत मिला हुआ था, डीएमके को। आपसे प्रश्न है कि डीएमके को किस राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था 1967 के चुनाव में? आप मुझे मैसेज करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन हो गया। और केंद्र में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी 1977 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से देखें। 16 नंबर क्वेश्चन आया राम गया राम के बारे में है, यानी कि यह भी दल बदल से संबंधित ही क्वेश्चन है। आया राम गया राम से आप क्या समझते हैं? यह भारतीय राजनीति में दल बदल की अवधारणा को इंगित करता हुआ एक मुहावरा है, एक जुमला है। दरअसल 1967 के चुनावों में हरियाणा राज्य के कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जिनका नाम था गयालाल, उन्होंने एक पखवाड़े यानी कि 2 हफ्ते में 3 बार पार्टी बदल ली थी। पहले वे कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को छोड़कर चले गए यूनाइटेड फ्रंट में, फिर से कांग्रेस में वापस आ गए और कांग्रेस में वापस आने के 9 घंटे के अंदर फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो उनके बार बार दल बदलने के कारण ही कांग्रेस के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो आया था वो गया राम था, जो आया था वह आया राम था, और जो गया है वह गया राम है। फिर से सुने कि जो आया था वह आया राम था, जो गया है वह गया राम है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि कांग्रेस के किस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया राम गया राम शब्द का इस्तेमाल किया। आपके लिए 2 प्रश्न हो गए हैं कि इस नेता का नाम बताइए, और दूसरा प्रश्न मैंने एक और बार पूछा है कि डीएमके को 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में बहुमत मिली थी। वह पहली ऐसी गैर कांग्रेसी पार्टी थी जिसे किसी राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला। विद्यार्थियों, पार्ट 1 का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज करेंगे। धन्यवाद।